स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के कुछ और तरीके की एंट्रीज देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये लिखा है ₹2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज करने के लिए ₹2000 पे करे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, मतलब कि फर्नीचर को ख़रीदने में ₹2000 खर्च किए, उसको हमने क्या करना था, हमने फर्नीचर परचेज़ की एंट्री बनानी थी, पर हमने क्या कर दिया, हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज़ अकाउंट, बट हमने परचेज़ अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो अब अगर हमें एरर्स को रेक्टिफाई करना है, यानी कि एरर्स यानी गलतियों को सही करना है, रेक्टिफाई मतलब सही करना है, अगर गलतियों को सुधारना है, तो अब हम काट फाट तो नहीं करेंगे ना। जैसे हम क्या कर देते हैं, गलत हुआ, अच्छा ये मैंने गलत लिखा, लाओ इसे कट कर दो, ऐसे वाला नहीं होता अकाउंट्स में। अकाउंट्स में अगर हमने कोई एंट्री रॉन्ग कर दी तो रिवर्स एंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की एंट्री बननी थी, और बना दी क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, फर्नीचर खरीदा, ये सही एंट्री थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, माल खरीदा, हमने ये वाली एंट्री कर दी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये मैं रफ वर्क करके दिखा रही हूँ, इसको फेयर मत समझना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। फेयर एंट्री नीचे है ये वाली, तो ये रफ हैं दोनों, मतलब बननी ये थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बन ये गई अकाउंटेंट से। तो अब हम क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे। मान लो कैश और कैश को तो कैंसिल कर दो दोनों में से, फर्नीचर को तो हमें डेबिट ही करना था, क्योंकि हमें फर्नीचर अकाउंट को डेबिट इसलिए करना है क्योंकि फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, लेकिन हमने क्या कर दिया, परचेज को डेबिट कर दिया अपने अकाउंट्स में, अकाउंटेंट ने अकाउंट्स में परचेज को डेबिट कर दिया, तो अब परचेज को क्रेडिट कर दो, मतलब ऑपोजिट एंट्री कर दो। तो फर्नीचर, जब हम सही वाली एंट्री को डेबिट जैसे करना था वो कर रखा, और गलत वाली जो एंट्री हमने बना दी थी यहाँ पे, यानी इसको डेबिट करके उसको उल्टा कर दो, क्रेडिट कर दो उसको। ठीक है, जब भी हमारी रॉन्ग एंट्री हो जाती है ना, तो उसका रिवर्स एंट्री बना के उसको सही कर देते हैं। ठीक है, हमें बनानी ये थी, हमसे बन ये गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करना था, हमने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसका तो मतलब बदल गया ना, हमने खरीदा फर्नीचर था, लेकिन अकाउंट्स में हमने क्या दिखा दिया कि हमने गुड्स खरीदा, क्योंकि ये गुड्स की एंट्री है। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे। ठीक है, परचेज डेबिट था तो परचेज को हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये जो ऊपर की दो एंट्री है ना, ये रफ है, ये मैंने आपको समझाने के लिए करी है, बट हमें करना क्या है, ये करना है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फर्नीचर को डेबिट इसलिए किया क्योंकि फर्नीचर खरीदा गया है, परचेज को क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि परचेज को हमने गलती से डेबिट कर दिया था, तो अब उसे ऑपोजिट एंट्री बना के क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट एंट्री आप देखो कि ₹3000 पेड टू मोहन लाल फॉर सैलरी, ठीक है, वर डेबिटेड टू हीज़ पर्सनल अकाउंट। अब सैलरी जब हम देते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो सैलरी की एंट्री हम बनाते हैं अकाउंट्स में। जब भी सैलरी की एंट्री बनती है, क्या बनती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई रूल्स मैंने आपको जर्नल एंट्रीज़ के पहले ही बता दिए थे वीडियोज़ में, प्रीवियस वीडियोज़ जो भी मेरी पहले की वीडियोज़ हैं जर्नल एंट्री वाली, वो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें हमारा रूल फॉलो होता है खर्चों वाला, एक्सपेंसेस जो होते हैं डेबिट होते हैं, लॉसेज डेबिट होते हैं। ठीक है, जिसमें पैसा जाता है तो कैश क्रेडिट जाता है। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रिपेयर अकाउंट डेबिट, जिसमें भी पैसा हमारा खर्च हो रहा है ना, वो सभी में जिसमें पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, वो कैश क्रेडिट ही होगा, और खर्चों के नाम डेबिट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी देने में पैसा जाता है, तो सैलरी खर्चे का नाम डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री बननी थी। अब क्या हुआ, अकाउंटेंट से गलती हो गई, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है, उससे भी गलतियाँ होती हैं। तो अब हम उसकी गलती को कैसे ठीक करेंगे, मतलब हम नहीं, वो खुद ही ठीक करेगा। मतलब हम अपने लिए इसलिए बोलते हैं ना, हम अपने ऊपर रख के हर चीज़ कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, तो हम अपनी बात करें या अकाउंटेंट की साइड से बोल रहे हैं। अकाउंट समझने से मतलब है, चाहे आप अकाउंटेंट को समझ लो या खुद को समझ लो, मतलब अकाउंट्स बन रहे हैं, अकाउंट्स बन रहे हैं, तो उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए। अगर एरर्स हुए, गलतियाँ हुई, तो जो रिजल्ट निकलेगा ना, कब निकलेगा, साल के लास्ट में जो हमारे अकाउंट्स बनते हैं, कौन से वाले अकाउंट्स बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, ये सब अगर गलत रिजल्ट देंगी तो बिज़नेस का सही जो एक प्रॉफिट होता है वो नहीं निकल के आएगा, या बिज़नेस डूब रहा है तो लॉस का नहीं पता चल पाएगा, या ये नहीं पता चल पाएगा कि कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, हमें किस किस को पे करना है। ठीक है, हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, ग्रो कर रहा है या फिर डूब रहा है। ठीक है, हमारे कितने डेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हमारी बढ़ रही हैं, जो हमारे आउटसाइडर्स हैं जिनको हमें पे करना है। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, बिज़नेस जब हम स्टार्ट करने के लिए जाते हैं तो हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को जो होता है ना, आइडेंटिफाई करना होता है कि वो सही तरह से हमें पता चल जाए है क्या, बिज़नेस हमारा कैसे जा रहा है, अप जा रहा है कि डाउन हो रहा है। उसके लिए अकाउंट्स तो सही बनेंगे ना, तभी तो हमें पता चलेगा। अब अगर हम लिख रहे हैं 2 × 2 = 5, तो रिजल्ट तो गलत ही निकलेगा, वो तो 5 के अकॉर्डिंग ही बन रही है सारी एंट्रीज।
तो हमें सही एंट्री करना है। अब गलती तो हो जाती है ह्यूमन बीइंग से, तो उसको रेक्टिफाई करने के रूल्स भी हैं। भाई आपने गलत एंट्री बना दी, उसकी उल्टी एंट्री बना तो बैलेंस सही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फर्नीचर ये वाला 3000 रुपीज़ पेड टू मोहन लाल फॉर सैलरी, सैलरी दी गई, और सैलरी देने में हम क्या एंट्री बनाते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट उसने क्या कर दिया, डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, यानी कि डेबिट कर दिया सैलरी की जगह पे उसके अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट को, यानी कि मोहन लाल को डेबिट कर दिया सैलरी की जगह पे। अब सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं बनाया, बन क्या गई उससे गलती से मोहन लाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बन गई। तो कोई बात नहीं, बनने तो हम ठीक कर देंगे उसको। ठीक है, ये दोनों एंट्री क्या है, रफ है, ये दोनों एंट्री रफ है। कैश कैश इसको तो कैंसिल कर दो। ठीक है, मेन क्या है हमारा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहन लाल। अब सैलरी तो डेबिट ही होनी थी क्योंकि सैलरी दी गई है, लेकिन अब ये मत समझना मैम ने कैश क्यों काट दिया, क्योंकि सैलरी की एंट्री तो ये होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ हमें पता है सैलरी की एंट्री यही होती है, लेकिन यहाँ पर हम जनरल एंट्रीज नहीं बना रहे, यहाँ पर हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, चीज़ों को सही कर रहे हैं जो गलतियाँ थी। ठीक है, क्योंकि एंट्री ऑलरेडी बन गई है ना, गलत ही बन गई लेकिन हमें पता है बननी ये थी, बनी ये गई। तो अब हमने सही वाली को तो डेबिट कर दिया, यानी कि सैलरी को तो डेबिट कर दिया, और जो गलत वाली थी यानी कि मोहन लाल जो डेबिट हुए बैठे हैं उनको हमने क्रेडिट कर दिया, मतलब नीचे लिख दिया, ऑपोजिट कर दिया। ठीक है, सैलरी तो सही वाली चीज़ को तो सही जगह ही रखो, सैलरी डेबिट होनी थी तो सैलरी को तो डेबिट ही करेंगे, लेकिन जो मोहन लाल ऊपर बैठे हैं उनको नीचे बिठा देंगे, क्योंकि ये जो है ना ये गलत जगह बैठे हैं, इनको हमें अभी क्या करना, रिवर्स कर देना है। इनको तो आना ही नहीं चाहिए था ना, मतलब पिक्चर में इनका कोई सीन नहीं था, बट ये आ गए तो अब इनको हटाना है, इस तरह से हटाना है कि इन्हें बुरा भी ना लगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे और टू मोहनलाल कर देंगे, तो मोहनलाल को साइड से हमने निकाल दिया, सब मोहनलाल को पता भी नहीं चला। ठीक है, तो जो भी रॉन्ग वाला है ना उसको हमेशा साइड से निकाल के उसको आउट कर देंगे। तो हमारा क्या है कि सही वाली जो एंट्री है वो पास होनी चाहिए थी, गलत पास हो गई, कोई बात नहीं, उसको रिवर्स एंट्री से सही कर देंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल कर देंगे।